Assalamualaikum. Today is our first class of class 10 chemistry, and the first lecture is about topic of reversible reaction and dynamic equilibrium. So we are going about our topic reversible reaction and dynamic equilibrium. First thing we know about what is chemical reaction. Chemical reaction is a reaction in which one or more substance combine to form a product. In which one or more substance combine to form product. For example, hydrogen plus iodine combine to form hydrogen, 2 mole of hydrogen iodide. So we recall this definition. What is chemical reaction? Chemical reaction is a reaction in which one or more substance react to form 2 or more substance. For example, product is product भी कह सकते हैं. जब दो reactants आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो नया सब्सटेंस बनता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है और ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन बनता है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस के में हम दूसरे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आएगा इररिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड कंप्लीट रिएक्शन, plus we discuss their characteristics in this topic. Characteristics of complete and irreversible reaction. So irreversible reaction is any reaction in which reactant form product, but product cannot decompose or recombine to form reactants. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर या डीकंपोज होकर प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से डीकंपोज या रिकंबाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकता. ऐसे रिएक्शंस को इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है. द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट but product cannot decompose, recombine to form reactants. This reaction is known as reversible reaction. Reversible reaction is also known as complete reaction. Reversible reactions को complete reactions कहा जाता है, लेकिन complete reactions को थोड़ा सा अलग तरीके से define करते हैं. उसके हम लिखते हैं, जब complete reactions की बात करें, ऐसे reactions in which a reaction in which all the reactant convert into product. This reaction is known as complete reaction. In other word, we can say that this reaction is also known as irreversible reaction, क्योंकि इसमें कोई भी जो प्रोडक्ट होता है दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाता. समझ आ गया? जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि रिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शंस होते कौन से हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन या डीकंपोज होकर रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते. These reactions is known as irreversible reaction और complete reactions भी कहा जाता है. दूसरे इसके मुकाबले में जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस को भी देख लेते हैं, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे. What are difference between these two reactions and what are the characteristics of these reactions? Reversible reactions are those reactions in which reactants combine to form product and product decompose to form reactants.
या यूं भी कह सकते हैं ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स हो सके वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। इन रिएक्शंस को बोथ साइड रिएक्शंस कहा जाता है क्योंकि रिएक्शन दोनों साइड पर प्रोसीड कर सकते हैं। द रिएक्शंस इन व्हिच फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम रेट at the same time is known as reversible reactions को reversible reactions कहा जाता है। ये हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब इन दोनों की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास। अगर मैं बात करूं इररिवर्सिबल रिएक्शंस की, दोनों की पहले एग्जांपल्स लिख लेते हैं ताकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में हमें मदद मिल सके। पहले हम बात करते हैं इररिवर्सिबल, पहले हमने लिखा था, सेकंड हमने लिखा था रिवर्सिबल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं दोनों रिएक्शंस के आपको। पहले एग्जांपल पे आप जरा गौर कीजिएगा। इसकी एग्जांपल में लिखे लेता हूं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड्स गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इररिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स अस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इनके इंडिकेशन की बात करें तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस इंडिकेटेड बाय सिंगल एरो, इन्हें सिंगल एरो से लिखा जाता है। और अगर मैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करूं तो मैंने बोला था द रिएक्शंस व्हिच कैन रिएक्टेंट मेक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मेक रिएक्टेंट। अगर ये दोनों हो सकते हैं तो इसको डबल एरो से लिखा जाता है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ these reactions are indicated by arrows and irreversible reactions are indicated by the single arrow और reversible reaction is indicated by the double arrow। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, irreversible reactions go for completion, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी तरह तो हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट बन रहा होता है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन कभी रुकते नहीं है। हम लिखते हैं these reactions never go for completion। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये जो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होती है और सारा का सारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है कंसंट्रेशन टू प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट दीस रिएक्शंस आर स्पीडी रिएक्शंस, ये रिएक्शन बहुत स्पीड से होते हैं। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स तो बना रहे होते हैं, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स दोबारा डीकंपोज होकर रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं, जिस वजह से ये रिएक्शन इतने स्पीड अप नहीं होते। जनरली ये लो रिएक्शंस होते हैं, लो स्पीड रिएक्शंस होते हैं जिनकी स्पीड आमतौर पर स्लो होती है। ये थी तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो जो इररिवर्सिबल रिएक्शंस है इनमें कभी इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता, इनमें इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता। और अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की, इनमें इक्विलिब्रियम डेवलप्ड होता है। दैट्स व्हाई these reactions are known as reversible reactions। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आ जाएंगी। पहला इररिवर्सिबल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दे आर प्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, और रिवर्सिबल रिएक्शन दे आर प्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इररिवर्सिबल रिएक्शंस गो फॉर कंप्लीशन, क्योंकि सारा का सारा रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर रिवर्सिबल की रिएक्शन की बात करते हैं, नेवर गो फॉर कंप्लीशन, क्योंकि जितना रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट दोबारा से डीकंपोज और रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट बना देता है। उसके अलावा ये रिएक्शन आमतौर पर स्पीड अप होते हैं क्योंकि जल्दी से हो रहा होता है, सारा रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है, वो कोई रिएक्शन बैक नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो जनरली स्लो होते हैं। वजह ये होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बन रहा होता है, इनमें इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता, इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम डेवलप्ड हो जाता है। अब अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक था इसका वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम and the second one is dynamic equilibrium। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम बात करें
तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें सारी की सारी नेट फोर्सेस जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए। जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जब बात करें तो फोर्सेस जब काम कर रही हो तो उसकी वजह से कोई ना कोई काम हो रहा, क्यों कह सकते हैं ये रिएक्शन कंटिन्यू होते हैं, जबकि ये रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होते। दोनों के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऐसी बिल्डिंग की एग्जांपल है जिस पर ऊपर से भी फोर्सेस लग रही है, नीचे से भी फोर्सेस लग रही है, लेफ्ट से भी राइट से भी, लेकिन वो बिल्डिंग अपनी जगह पे स्टे कर रही है। ऐसी इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये कंटीन्यूअस होता है। इसमें हम आपको एक केमिकल रिएक्शंस लिख के बताते हैं। वो एग्जांपल जो मैंने आपको पहले लिख के बताई थी, हाइड्रोजन और आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बना रहे होते हैं। अब इन दोनों रिएक्शंस में एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन रेट, ये फॉरवर्ड हो गया हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं, और हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शंस होते हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं। मैं दोनों को लिख के भी बता देता हूं आपको कि लिखने का तरीका क्या होता है। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन लिखता हूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने का तरीका ये होगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर रिवर्स रिएक्शन लिखूंगा तो इसका तरीका ये लिखने का होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो पहले लिखा जाता है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन डीकंपोज टू फॉर्म हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो बात करें तो ये कंटीन्यूअस रहता है। इसमें मैं बोल रहा हूं ऐसा रेट आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर रिएक्शन नहीं हो रहा लेकिन रिएक्शन हो रहा होता है। ऐसी स्टेज को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी शो किया जाता है। उसकी प्रेजेंटेशन हम यूं करते हैं, एक साइड पे हम लिख देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरी साइड पे लिख देते हैं रिवर्स रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ क्या इसमें फर्क पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज होते हैं, आमतौर पर ये इस वजह से तेज होते हैं क्योंकि शुरू में हमारे पास कोई रिएक्टेंट नहीं होता, इसलिए इनिशियल इनके जो रेट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है और वक्त के साथ साथ इनका रेट डिक्रीज होना शुरू कर देता है। इसी तरह जो रिवर्स रिएक्शंस होते हैं, रिवर्स रिएक्शन में शुरू में प्रोडक्ट की कोई भी मिकदार नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू कर देता है। इनिशियली इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 0 होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंक्रीज करता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों रिएक्शंस हमारे पास सेम हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। I hope you will understand this topic very well. Please listen this topic carefully and revise all the questions in topic number 1, 9.1, and if you have any question, so please comment it and like it.